सुप्रभात आप सभी सबको। मेरी आवाज़ सुनो में आज आप सभी का हम स्वागत करना चाहते हैं और हम सर के द्वारा दो शब्द सुनना चाहते हैं कि हम सबको क्या एड्रेस करना चाहते हैं आज। नमस्कार, सबका स्वागत है। मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ मेरी आवाज़ में। हर एक व्यक्ति बचपन में जन्म लेता है, लड़का हो या लड़की, सबका जन्म सेम। बचपन से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में कुछ बच्चे को मैंने रिसर्च किया, बचपन से ही कुछ बच्चे बहुत एक्टिव हो जाते हैं, कुछ बच्चे मीडियम होते हैं और कुछ बच्चे बहुत स्लो हो जाते हैं। तो इस पर मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि नहीं, उसके एनवायरनमेंट का पता चलता है। अब वो बच्चा कहाँ किस एनवायरनमेंट में रहता है, कैसे रहता है, उसके मम्मी पापा उसके साथ कैसे टेकल करते हैं। अगर बहुत अच्छा उसके समय दिया गया तो थोड़ा एक्टिव होता है, जिस पर नहीं दिया गया वो थोड़ा पैसिव होता है, थोड़ा सा ये होता है। फिर भी हम लोग आगे चले। जब हम लोग सिमिलर आ गए, स्कूल, प्राइमरी, मिडिल क्लास, हायर एजुकेशन सब कुछ कर लिए, तब बच्चों के बीच में एक आता है एम, क्या बनना है। तो बच्चे अपने से चॉइस करते हैं कि क्या बनना है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई एनडीए में जाना चाहता है, कोई सीडीएस में जाना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई किसान बनना चाहता है, कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना थिंकिंग है। कल एक लड़का आईआईटी का लड़का आया था और स्टार्टअप शुरू किया। तो उससे मैंने पूछा कि आप नौकरी, सर नौकरी करेंगे तो अकेले हम ही करेंगे, हम कोई स्टार्टअप शुरू करेंगे तो हम बहुत लोगों को चांस दे सकते हैं। तो उसका सोच अलग था। सुंदर पिचाई का अलग सोच है, मुकेश अंबानी का अलग सोच है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग सोच है और ईश्वर की कृपा से जितने व्यक्ति हैं सबका सोच अलग अलग है, सबका रूप रंग कलर अलग है, एक जैसा नहीं है। जुड़वा भाई भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। अब हम लोग अपने ज़िंदगी का जब स्टार्ट करें तो सबसे पहले है कि अपने ज़िंदगी का हम लोग एडवांस प्लानिंग बनाए। क्या करना है, पूर्व चलने की बट वही बाट की पहचान कर ले। अरे बट वही आपको क्या जाना, हम लोग पता नहीं चलता है क्या करें। याद है, कभी आईएएस में भर दिए, कभी बीपीएससी में भर दिए, कभी पीओ का भर दिए, कभी बैंक का भर दिए। नहीं, आप पहले अपने को डिटरमाइन कर लीजिए कि हमको क्या करना है। डॉक्टर बनना है तो केवल डॉक्टरी में जाएंगे, आईएएस बनना है तो आईएएस के लिए तैयारी करेंगे। जो इस काम करना है उसमें पूर्व चलने की बट वही बाट की पहचान कर ले, अपना लक्ष्य पहले निर्धारित कर ले। इसके बाद दुनिया का सबसे बहुमूल्य चीज है समय। वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है, अब बच गए यदि वह तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। वक्त बहुत बड़ा चीज होता है, टाइम बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे वैल्यूबल चीज है। वो क्या है? टाइम। अधिकांश लोगों को मैं देखता हूँ, अपने को भी मैं फील करता हूँ, जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, ये काम है, वो काम है, बिजी है, मेरे पास टाइम नहीं है। जो व्यक्ति इस तरह का कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो टाइम को किल करता है। इसी टाइम में आपके दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन भी है और सबसे पुअरेस्ट पर्सन भी है, दोनों आदमी है और बीच में तो सब लोग हम लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में टाइम सबके लिए, उस टाइम का कितना आदर करता है। जो व्यक्ति जितना टाइम का आदर करता है, टाइम उसको ऊंचे मुकाम पर पहुंचा देता है, टाइम भी अपना रिटर्निंग देता है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है टाइमिंग। और सबसे बड़ा चीज है आपके अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं है वह मरे हुए के समान है। आत्मविश्वास, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन विन, आई कैन विन, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। पहले ही हम हताश और निराश हो, हमसे ही नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। आप दुनिया के कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको हम लोग आत्मविश्वास, जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं है वो मरे हुए के समान है। इसलिए अपने अंदर आत्मविश्वास जरूर जगाए। इसके बाद आपका रूटीन होना है। रूटीन, किस समय में हम क्या करेंगे, रूटीन आपका बहुत बड़ा जरूरी है। रूटीन अगर नहीं है, आप जब मन किए चले गए, दोस्त के साथ घूमने गए तो घूमने गए, नाश्ता करने चले गए तो नाश्ता करें, मार्केटिंग करें तो मार्केट नहीं, किस टाइम पर हमको क्या करना है, पर डे आपका रूटीन होना है। अगर रूटीन आपका फिक्स है तो आपका लाइफ लगेगा कि नहीं वाह, और नहीं तो लाइफ बोर हो जाता है। आपका रूटीन होना चाहिए, पढ़ने का, खाने का, सोने का, घूमने का, जहाँ भी आपका रूटीन है। ऑलमाइटी गॉड से मिलने का भी रूटीन होना चाहिए कि इतने समय में ऑलमाइटी गॉड से मिलेंगे। उसी तरह से आपका, आपके ज़िंदगी में सबसे बड़ा डिटर्मिनेशन होता है वो अपने काम को भली भांति करने का। जो आपको काम मिला है उसको ट्राई फॉर बेस्ट कीजिए। जहाँ भी आप स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स का काम अपने का बहुत अच्छा से कीजिए, टीचर है तो अपने काम को बाखूबी निभाए। जो काम, एक तरफ काम और एक तरफ आपको सैलरी मिलता है। मैं जब एमए में पास किया था तो हम लोग, हमारे रिस्पेक्टेड सर बताए थे, एक तरफ काम होता है और एक तरफ सैलरी होता है। अपने काम को इतना हाईलाइट कीजिए कि आपका पहचान हो जाए। आदमी का पहचान उसके कामों से होता है। दुनिया में कलाम साहब मेरे बहुत आइडियल है, किरण बेदी मेरे बहुत आइडियल है। दोनों, एक आदमी तो नहीं रहे, एक आदमी है अभी,
कहीं उनका भाषण अगर नियर नज़दीक में होता है तो मैं जाता हूँ। बहुत अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किए, संघर्ष किए और बहुत आगे। तो हमें भी अपनी ज़िंदगी को एक पैशनेट बनाना होगा, मेहनत करना होगा और अच्छा करना होगा और ज़िंदगी को संतुलित बनाना है। और सबसे बड़ा है कि आप श्रोता ज़्यादा से ज़्यादा बनिए। आप श्रोता ज़्यादा से बनिए और वक्ता कम बनिए। आप जितने ज़्यादा श्रोता बनेंगे, आपका काम क्या होगा? अच्छा होगा। वक्ता कम से कम बनिए। सुनिए, सुनिए 2 गुना, बोलिए 1 गुना। और सबसे बड़ा चीज़ है ज़िंदगी में हम्बल रहिए। ऊँचे ऊँचे सब चले, नीचे चले न कोई, जो सबसे नीचे चले सबसे ऊपर होए। अक्सर हम अहंकारी में हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी को हम्बल बनाइए। जितने आप हम्बल रहेंगे उतने आगे जाइएगा। जैसे जंप लगाने के लिए जितने जो झुकता है उतना जंपिंग उसका क्या होता है? आगे जाता है। इसी तरह से ज़िंदगी में कोई आपको मैनेजमेंट के बारे में मैं पढ़ रहा था। मैनेजमेंट सबसे बेस्ट मैनेजमेंट कौन है? जो कम से कम बोले और अधिक से अधिक काम करे। जो मैनेजमेंट बेस्ट मैनेजमेंट क्या? कोई भी गुस्साए हुए पर्सन अगर आ गया, गुस्से में आ गया, उसके साथ मीठे भाव में बात करके उसको गुस्से को शांत कर दे, दैट इज द बेस्ट मैनेजमेंट। बेस्ट मैनेजमेंट तो जिंदगी एक मैनेजमेंट है। आप देखेंगे पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा, बाल बच्चे के बीच लड़ाई झगड़ा, समाज के साथ लड़ाई झगड़ा, ये लाइफ क्या है? लाइफ क्या है? एक मैनेजमेंट है। अगर आप इस मैनेजमेंट पर सही ढंग से चलते हैं तो आप बेस्ट इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। हर एक पल पल पर आपको संघर्ष करना है। तो सबके साथ मैनेजमेंट ट्यूनिंग बना के चलना होगा। जैसे हम रेडियो सुनते हैं और रेडियो का ट्यूनिंग गड़बड़ होता है तो आवाज़ क्या होने लगता है? स्टेशन ही नहीं पकड़ता है। उसी तरह से लाइफ एक ट्यूनिंग है और जितनी ज़्यादा ट्यूनिंग बनाइएगा उतने आप अच्छा कीजिएगा। तो अगर सब कुछ अच्छा है तो बहुत अच्छा है। और मैं इससे मेरी आवाज़ सुनने के माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक तरफ अधिकार है और एक तरफ कर्तव्य है। हम लोग अपने अधिकार पर फोकस करने लगते हैं। इतना परसेंट आरक्षण है, ये है, वो है, सरकार हमको, लेकिन हमारा कर्तव्य भी है। हमारा कर्तव्य भी है कि हमको क्या करना है। सरहान एक बात बताऊं, सुबह से शाम तक एक गली से कितने लोग जाते हैं और सैकड़ों लाइट जलते रहता है, किसी को फुर्सत नहीं है कि स्विच को तो ऑफ कर दे। बहुत सारे नल खुला रहता है, किसी को टाइम नहीं है कि उसको नल को तो बंद कर दे। हमारा पानी जो है, पानी एक आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में पानी के लिए संघर्ष होने वाला है और हजारों हजार नल जो है से खुले रहते हैं। तो अगर हम अच्छे इंसान हैं तो उसको भी बंद कर दें, ये हमारा कर्तव्य भी होता है, हमारा अधिकार ही नहीं। तो जहां भी रहे अधिकार के साथ साथ कर्तव्य को, जो भी आप कर्तव्य को अधिक से अधिक करिएगा, ऑटोमेटिक आपका पहचान अलग होने जाएगा। आज हमारे देश में भारत रत्न मिलता है, किसको मिलता है? जो रियल में भारत रत्न है, जो रियल में भारत, तो उसको छिपाने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक वो आ जाएंगे नहीं, इंडिया के लिए कौन काम कर रहे हैं, देश के लिए कौन काम कर रहे हैं, वतन के लिए कौन कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये हमारी धरती माता है, सबसे बड़ी माँ है। माँ की भी माँ हमारी कौन है? धरती माता। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी हम लोग सिटीजन हैं, नागरिक हैं, जिस देश में रहते हैं उसके हम नागरिक हैं। तो इस काम को, अपने काम को, जो भी हम काम, डॉक्टर है तो अपने डॉक्टरी को बहुत अच्छा किए। आज हमारी बेटी का अपॉइंटमेंट था 30 तारीख को, डॉक्टर साहब छुट्टी पर है, अब उसमें अपॉइंटमेंट 1 जनवरी को होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट देते समय भी उसको सोचना चाहिए कि नहीं हमारा कब कब अपॉइंटमेंट है। तो आदमी क्या करता है, कर्म को नहीं करता है। आज अपॉइंटमेंट, अब सारा प्लानिंग फेल, आज का अपॉइंटमेंट था तो आप अपॉइंटमेंट लेने से पहले ही कर लीजिए कि क्या हमको विशेष परिस्थिति में बहुत कोई हादसा हो गया ही हो गया, जैसे ढोल बज रहा है, कोई डेथ कर गया, जा रहे हैं अंतिम बॉडी, इस पर ईश्वर का भरोसा। अभी जा रहे हैं ना, कोई ढोलक बाजा जा रहे हैं, बुजुर्ग हो गए इसलिए ढोलक बाजा ज्यादा बच रहा है। तो ऐसी स्थिति में जिंदगी में किसी के साथ अपॉइंटमेंट करे तो उसको फुलफिल करे। तो लाइफ में यही करना है कि एक तरफ हमारे काम, एक तरफ से आपका धरती पर आए है तो कुछ करना है। और सबसे बड़ा कर्ज इस भारत माता का कर्ज है। हमारी माँ की भी माँ कौन है? अपने को मूल्यांकन कीजिए। जब भी आप रात में सोने जाइए तो एक बार मूल्यांकन कीजिए कि आज मैंने दिन भर में क्या किया, कितना अच्छा काम किया, इस धरती माँ के लिए काम किया। अपने लिए तो सब काम कर, इस धरती माँ के लिए काम किया। आप पढ़ा रहे हैं तो कितने बच्चों को हम अच्छा से पढ़ाए, आप जिस पोस्ट में है तो कितने अच्छा से काम किए। जिस दिन ईच एंड एवरी डे अगर आप मूल्यांकन करते रहेगा, आप हमेशा एक सही राह पर चलेगा और आने वाले दिनों में आप एक बहुत बड़े रिसोर्स पर्सन हो। आज भी हमारे देश में रिसोर्स पर्सन का अभाव है। हम लोग हैं, बहुत लोग हम लोग हैं, लेकिन काम के कुछ ही लोग हैं, लेकिन अधिकांश लोग हैं। सब्जी भी बेच, मैं कल मीठापुर में गया, जो मेहनती है उसका एकदम दुकान भी खूब ज्यादा चल रहा है, और वही है
कुछ दुकान से मैं लौट के चला गया क्योंकि वो मोबाइल में अपना ही था, उससे दुकान से अच्छा खरीदारी किया और वहाँ से चला गया। तो जो काम है उसी पर क्या कीजिए, फोकस कीजिए। अगर फोकस करेंगे तो उसमें बरकत क्या होगा, और लास्ट में चलते चलते ही करेंगे। जो भी भाई बंधु जिस पोस्ट पर है, वही आपका मंदिर है, वही आपका मस्जिद है, वही आपका गुरुद्वारा है, वहाँ अपने कामों को क्या करें, दिल से करें, मन से करें। और मन से करेंगे, दिल से करेंगे तो वहीं से बरकत मिलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। अगर मन से नहीं करते हैं, दिल से हम नहीं करते हैं, अब हम ये है, इसमें है और इस पर हमारा ध्यान नहीं है, ये हमारी हम ऑफिस में बैठे हैं और यहाँ ध्यान नहीं है, हम कुछ और काम कर रहे हैं, तो कभी इसमें बरकत नहीं मिलेगा। इसलिए इसी को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा करिए जो जहाँ है। किसान अगर खेत में काम कर रहा है तो खेती को मन से करे, डॉक्टर अपने पेशे को कर रहा है तो डॉक्टरी अपना करे, इंजीनियर अपने, अभी मीठापुर में पुल पूरा टूट गया है, अभी कुछ दिन वर्ष पहले बना था, और पूरा लाज लगता है, शर्म लगता है ऐसे इंजीनियर को जो कि इस तरह का एक तरफ पुल बनता है और दूसरे से ढाता है। कैसे इंजीनियर, कैसे ईमानदारी, कहाँ? तो दुनिया में अपने यहाँ कहीं भी ईमानदारी से काम करो। ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बहुत बड़ा चीज है। और ऑनेस्टी से जो काम करेगा बहुत अच्छा है। पराजित कभी कभी हो जाता है, ऑनेस्ट व्यक्ति को देखते हैं उसके सामने भी आँच आता है, लेकिन अंत में जीत किसकी होती है। इसलिए जिंदगी में ऑनेस्टी के साथ अपने कामों को करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, प्रणाम।